और चलिए अब सीधा रुख करते हैं पीयूष पांडे का। पीयूष, अब क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये साफ बोल रहा है कि उसके पास अगला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का और वो जाएगा, तो क्या तैयारियां नजर आ रही है, क्या होता हुआ अब इसमें नजर आ रहा है? जी बिल्कुल करुणा, देखिए पहले भी जो मामले यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे वो निचली अदालत और हाई कोर्ट होते हुए पहुँचे हैं। और अब जो एएसआई सर्वे का मामला है वो पहले सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा था कि आप हाई कोर्ट का विकल्प पहले अपना लीजिए, उसके बाद जो ऑर्डर हाई कोर्ट का होगा उस पर आप हमारे पास आइएगा। तो अभी एक अंतिम विकल्प जो है वो बचा हुआ है मुस्लिम पक्ष के पास, और वो आज ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। ये एक तरह से अपील होगी मौजूदा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें एएसआई सर्वे के आदेश का एक तरह से चुनौती दी जाएगी और विरोध किया जाएगा कि चूंकि उन्होंने खुदाई को लेकर के स्पष्ट कर दिया था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हाईकोर्ट की ओर से एएसआई से पूछा गया तो एएसआई ने स्ट्रक्चर की बात की है, ढांचे की बात की है, लेकिन जो खुदाई वाला पार्ट है उसको लेकर के जो निचली अदालत का आदेश है, यानी कि सेशंस कोर्ट का जो आदेश था वो लागू है कि जरूरत पड़ने पर खुदाई की जा सकती है। तो उसका विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है और मुस्लिम पक्ष इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगा, जो हाई कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ होगी। जी करुणा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से तैयारी अब है मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट जाने की। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देते, सुना देते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले पर क्या कहा, जब उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज झा ने। मेरे साथ हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन। विष्णु जी, कोर्ट के अंदर एक तो पहले दोपहर बाद फैसला आना था, अचानक सवेरे हो गया, ऐसा क्या? नहीं, ऐसी कोई नोटिस नहीं थी, दोपहर के बाद आना था। कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है कि कभी भी फैसला सुना सकती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट है और हमें इन्फॉर्मेशन आई कि सुबह 10 बजे फैसला होगा, तो हम कोर्ट में मौजूद रहे। आप जब कोर्ट के अंदर गए, सामान्य शब्दों में आम लोगों की समझ बता दीजिए कि इस फैसले के मायने क्या है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने क्या? बहुत बड़ा फैसला है। चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा कि जो एएसआई ने एफिडेविट दिया है उसको डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है, और एएसआई के एफिडेविट के हिसाब से सर्वे हो, और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन रिजेक्ट कर दी है और एएसआई के एफिडेविट को और सर्वे को इन टोटो इन प्रिंसिपल मान लिया। हमारे जितने आर्गुमेंट्स थे वो सारे आर्गुमेंट्स कोर्ट ने माने। ये जो उनकी 3 आपत्तियां थी, पहला कि आप सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते मुस्लिम पक्ष के, दूसरा खुदाई एक्सकेवेशन की बात थी, और तीसरा फिर एक सप्लीमेंट्री डाल दिया इन्होंने। वो सारे आर्गुमेंट्स कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि सर्वे जो है इमीडिएटली शुरू हो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे सर्वे शुरू होगा, हम सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं और एक बड़ी जीत बता रहे हैं कि ज्ञानवापी क्या एएसआई से सर्वे कराने का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है, उससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने सुनाया था, और आज का ऐतिहासिक दिन जब कोर्ट ने चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि एएसआई इस ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करे, उसमें तमाम चीज़ों की पहचान की है, क्या क्या कराया जाना है। जो एक सील इलाका है, विवादित इलाका है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको वो फव्वारा या शिवलिंग कह लीजिए, उसके अलावा बाकी जगहों का सर्वे कराया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, पंकज झा हमारे सहयोगी बात कर रहे थे विष्णु शंकर जैन से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तफसील से उन्होंने समझाया। प्रतिमा मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा, और किस तरह के रिएक्शंस वहां पर मिल रहे हैं और क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आज ही एएसआई सर्वे का काम दोबारा शुरू हो सकता है। जी समीर, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जैसी सुरक्षा हमें पहले नजर आ रही थी, कुछ उसी तरीके की सुरक्षा फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। सर्वे के लिए ज़रूर ये कह दिया गया है कि सर्वे का काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से दर्शनार्थी पहले दर्शन को आ रहे थे, वैसे ही वो अभी भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊँ तो काशी विश्वनाथ में भी उसी तरीके की हलचल है जैसी पहले आप देख रहे थे, और ज्ञानवापी की बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूँ तो ज्ञानवापी में भी उसी तरीके का मूवमेंट आपको नजर आ रहा होगा। फिलहाल सुरक्षा जरूर यहाँ पर आपको दिख रही होगी, पुलिस की भारी सुरक्षा यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। हाँ, ये जरूर है कि एएसआई को सर्वे की अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं उनमें जोश जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो तमाम लोग हैं कि इसके बाद कहीं ना कहीं इस बात की क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि जो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि हिंदू पक्ष की लगातार जो दलीलें हैं कि इसके बाद एक स्थिति, एक क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी कि उनकी तरफ से
से जो दलीलें रखी जा रही थी उसमें कितनी सच्चाई है और जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है उनके दावों में कितनी सच्चाई है। समीर, बिल्कुल। और देखिए पंकज भी हमें नजर आ रहे हैं, पंकज का भी हम रुख करते हैं। पंकज देखिए कहा ये जब जा रहा है, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे विष्णु शंकर जैन से कि आज ही से सर्वे का काम शुरू हो सकता है, क्या कोई डेडलाइन या फिर कोई वक्त पता चल पा रहा है कि कब से शुरुआत हो जाएगी और कब तक ये चलेगा? देखिए, इस बारे में कोई डेडलाइन तो हमने सभी पक्षों के वकीलों से बात पूछी तो उन्होंने कहा कोई डेडलाइन तो अभी ऐसा नहीं दिया गया। कहा कि जो ज़िला अदालत का जो फैसला था, जो कहा गया था, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर सर्वे का काम होगा। एक जो नई जानकारी आ रही है कि चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में एक्सकेवेशन यानी खुदाई की बात कही गई है, वो कहा गया कि कोई खुदाई नहीं होगी। और एएसआई के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल यहाँ आए थे उन्होंने भी कहा था हम खुदाई नहीं करेंगे। तो साफ साफ ये आदेश में कहा गया कि उस स्ट्रक्चर में सर्वे के दौरान कोई खुदाई नहीं होगा।